पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम के इस पवित्र मंच से हम लोग सायंकाल के इस सत्र में दैया चिंतन माला के अंतर्गत भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित शिवानंद लहरी नामक ग्रंथ का विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में कल तक 52वें श्लोक तक का विचार हम लोग कर लिए थे। आज 13 तारीख है, 2 दिन और बचे हुए हैं। लगभग 60-61 श्लोकों का विचार हो जाएगा। बाकी का चिंतन 30-40 श्लोक का बाद में देखेंगे जैसा समय होगा। हम लोगों ने कल विचार किया कि मन रूपी झोपड़ी के ऊपर भक्ति रूपी लता फैला दो। उस भक्ति रूपी लता से ही हमें अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। यह भक्ति रूपी जो लता है वह आनंद से अमृत, आनंद रूपी जल से सिंचित हो गया। उस लता के चारों तरफ भगवान के चरण कमल रूपी थंभे हुए, थाम हुए और धैर्य रूपी खंभा हुए। उस पर यह झोपड़ी टिकी हुई हो, मन रूपी झोपड़ी टिकी हुई हो। तब यह लता शाखा अप्रशाखाओं से युक्त होकर के सत्कर्म से बढ़कर के पूरे मन को आच्छादित कर देती है। ऐसी भक्ति रूपी लता हमें फल की प्राप्ति करावे। 50वें मंत्र में जहाँ भगवान शिव ने शिवानंद लहरी नामक ग्रंथ को रचा था, श्री शैल पर्वत पर जहाँ मल्लिकार्जुन शिवा के साथ आलिंगित हैं, ऐसे परमात्मा की हम सेवा कर रहे हैं। जो परमात्मा संध्या काल में नृत्य विस्तृत रूप को धारण करके नृत्य करते हैं। वेद के शीर्ष भाग उपनिषदों के द्वारा जिनका प्रतिपादन किया जाता है,
प्रेम के सहित भ्रमराम्बिका, जो भवानी का ही नाम है, उनसे शोभित हैं। शुद्ध हृदय वाले साधकों अथवा महापुरुषों के हृदय के भीतर जो प्रकाशित होते हैं, सर्पराज ही जिसके आभूषण हैं, देवताओं के जो पूज्य हैं, गुणों को, जो सद्गुणों को व्यक्त करते हैं, ऐसे शिवा से आलिंगित श्री शैल पर स्थित मल्लिकार्जुन भगवान का मैं सेवन करता हूँ। 91वें श्लोक में बताए भ्रमर के रूप में भगवान का निरूपण किया कि भ्रमर के अधिपति द भ्रमराम्बिका के अधीश्वर श्री शैलवासी भगवान मेरे मन में निवास करें, सुंदर मन में निवास करें। कौन से भगवान निवास करें? तो कहा भृंगी की इच्छा से, जो नृत्य करने के लिए उद्यत हैं, जिन्होंने गजासुर के मद को नष्ट किया था, जो माधव के मोहिनी रूप को देख करके आह्लादित हो गए थे, प्रणव के नाद से युक्त हो हैं, जो श्वेत वर्णधारी हैं, कामदेव भी जिनका सम्मान करते हैं, सत का हमेशा पक्ष लेते हैं, ऐसे श्री शैलवासी भ्रमराम्बिका के पति व्यापक परमात्मा सुंदर मन रूपी अरण्य के भीतर कमल हृदय में, हे प्रभु आप निवास कीजिए। भगवान को एक बादल की तरह और अपने आप को एक चातक की तरह निरूपित करके भगवान भास्कर, भगवान शंकराचार्य कहते हैं, मेरा मन रूपी चातक हे प्रभु आपको ही चाहता है, क्योंकि आप करुणा रूपी अमृत की वर्षा करने वाले हैं, बड़ी सी बड़ी विपत्ति रूपी गर्मी को नष्ट करने वाले हैं, इतना विद्या रूपी फल को पैदा करके, ज्ञान रूपी विद्या रूपी फसल को पैदा करके ज्ञान रूपी फल की प्राप्ति कराने वाले हो। देवताओं के द्वारा सेवित हो, इच्छा से रूप धारण करने वाले हो, हे प्रभु भाव में नाचते हुए भक्त रूपी मयूर से घिरे हुए हैं, जो जिनका पहाड़ ही घर है, जिनकी जटामंडल बिजली सी चमक रही हो, ऐसे नीलकंठ भगवान शंभु को ही यह मन रूपी चातक पक्षी चाहता है। इस भाव से ये 52वां श्लोक हुआ। अब 53वां श्लोक विचार करते हैं। आकाशेन शिखी समस्त फणिनाम नेत्रा कलापी नता अनुग्राही प्रणवोपदेश निनदई के कीर्ति योगीयते श्यामां शैल समुद्भवां घनरुचिं दृष्ट्वा नटन्तं मुदा वेदान्तोपवने विहार रसिकं तम नीलकंठं भजे। दोबारा इसका उच्चारण करते हैं। आकाशेन शिखी समस्त फणिनां नेत्रा कलापी नता अनुग्राही प्रणवोपदेश निनदई के कीर्ति योगीयते श्यामां शैल समुद्भवां घनरुचिं दृष्ट्वा नटन्तं मुदा वेदान्तोपवने विहार रसिकं तम नीलकंठं भजे। यहाँ नीलकंठ मयूर मोर को भी
और साथ साथ नीलकंठ भगवान का भी भाव है, रूपक है। तो तम नीलकंठम भजे, मैं उस नीलकंठ भगवान का सेवन करता हूँ जिन नीलकंठ में आकाशेन शिखी, जिनका आकाश ही शिखी है, माने मुकुट है। समस्त फणिनाम नेत्रा, जितने भी समस्त माने जितने भी सांप हैं, उन सांप के जो नेता हैं, नेता माने जो राजा हैं, और कलापी उनको सांपों के नेता जो सर्पराज हैं, उन सर्पों के स्वामी सर्पराज को, नागराज को कलापी माने आभूषण की तरह धारण करके जो शोभित हो रहे हैं, ऐसे नीलकंठ भगवान का मैं भजन करता हूँ। इतना ही नहीं, नता अनुग्राही, भगवान शिव के चरणों में जो बार झुक जाता है, भगवान शिव उस पर अनुग्रह करने वाले होते हैं। इसलिए नता माने जो झुके, जो अपने आप को समर्पित कर देवे उनके अपने चरणों में, तो अनुग्राही, उनके ऊपर परमात्मा कृपा करते हैं। कृपा भी कैसे करेंगे? प्रणव उपदेश निर्दयी, प्रणव उपदेश, प्रणव के उच्चारण के द्वारा या प्रणव के उपदेश के उच्चारण के द्वारा उसका भला करते हैं। केकीत गीयते, जिसे मयूर केकी का ध्वनि करता है, उसी प्रकार से केका की ध्वनि करते हैं। श्यामा शैल सद्भवाम, श्यामा माने श्याम वर्ण वाली, शैल समुद्भवाम, शैलजा पार्वती को दृष्टवा देख करके, घन रुचिम दृष्टवा, देखने का भी तरीका अलग अलग है। घन रुचिम दृष्टवा, बड़े भाव से देख करके, मुदा प्रसन्न होकर के, नचंतम, जो नृत्य करते हैं, जो नृत्य करते हैं, खुशी से नाचते हैं। वेदांत उपवने विहार रसकम, वेदांत रूपी उपवन में जो विहार करने में रसिक हैं, वेदांत रूपी उपवन में जो नाचते हैं, ऐसे नीलकंठ भजे, ऐसे नीलकंठ भगवान को मैं भजन करता हूँ। देखो, हर व्यक्ति का भगवान के स्वरूप का एक भाव होता है। जैसे हमारे तुलसीदास जी को राजा राम पसंद नहीं थे, बल्कि तुलसी राम के थे बनवासी राम, जो सीता और लक्ष्मण के साथ जंगल में जा रहे हैं। ऐसे भगवान कृष्ण में किसी को बांसुरी वाले कृष्ण पसंद थे, किसी को चक्र वाले कृष्ण पसंद थे, किसी को राधा के साथ रमण करने वाले श्री कृष्ण पसंद थे। तो हर भक्त अपने भाव के अनुसार, अपने ही भक्ति के अनुसार भगवान को पसंद करता है। यहाँ जो शिव भक्त है, वह शिव भक्त भगवान को मोर के रूप में नीलकंठ का भाव आरोपित करते हुए कहते हैं, संसार में सबसे प्राणी यदि जीव है तो कोई सुंदर है तो नीलकंठ है, नीलकंठ में मोर है, इसलिए हम नीलकंठम भजे, मैं तम नीलकंठम भजम, मैं उस नीलकंठ का भजन करता हूँ। कौन सा नीलकंठ? जिसका आकाशेन शिखी, शिखी माने जिसकी चोटी है या सिर है, आकाश ही जिसका सिर है, या मोर पक्षी की जो चोटी होती है सर पे, वह आकाश में रहती है, इसलिए आकाशेन शिखी। इतना नहीं, समस्त फणिनाम नेत्रा, जितने भी फणी हैं, सांप हैं, फन वाले हैं, सांप हैं, उनका जो नेत्रा है, राजा है, नेता है, उन्हें आभूषण के रूप में जिन्होंने शोभित कर लिया है। एक मैंने भगवान शिव में और विशेषता भी देखा है। संसार के सारे लोग जिस वस्तु का तिरस्कार कर देते हैं, त्याग देते हैं, भगवान शिव उस वस्तु को ग्रहण करते हैं। अब बताओ, संसार में सांप को कौन पसंद करेगा? लेकिन भगवान उस सांप को ही अपना आभूषण बना करके उस सांप को भी ग्रहण किए हुए हैं। तो समस्त फणिनाम नेत्रा, सब प्रकार के सर्पों के जो राजा हैं, उनको आभूषण बना करके जो सुशोभित हो रहे हैं, तम नीलकंठम भजे, ऐसे नीलकंठ भगवान का मैं भजन करता हूँ। इतने ने नता अनुग्रहांगयो, ये तो उनका स्वरूप है, लेकिन उन भगवान से हमें क्या मिलेगा? कहते नहीं बाबा, नता अनुग्राही,
जो उनके पास एक बार नमस्कार कर लेवे तो उसके ऊपर अनुग्रह करके उसको अपना स्वरूप ही प्रदान कर देते हैं, अपने ही रूप वाला बना देते हैं। इसलिए झुकने वालों पे, उनके चरणों में नमन करने वाले को भगवान का अनुग्रह हमेशा मिलता है। और उन अनुग्रहों में कुछ अनुग्रह संसार की भौतिक संपत्ति, लेकिन परमात्मा तो प्रणव उपदेश निंदई, प्रणव के उच्चारण के द्वारा, प्रणव को माध्यम बना करके, प्रणव के उच्चारण को माध्यम बना करके जगत के ईश्वर के और जगत जीव ईश्वर के संबंध का निरूपण कर देते हैं। प्रणव कहते हैं कि परमात्मा के व्यक्ति का सबसे बड़ा साधन प्रणव है। प्रणव में अ, उ और म 3 अक्षर होते हैं और इन तीनों से परे एक नाद बिंदु होती है। तो कहने का भाव यहाँ है कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति को अ को उ में, अ उ दोनों को म में, मान सुषुप्ति में, अ उ म तीनों को उस परम निर्विशेष ब्रह्म में लय करके उपदेश करते हैं। के का कौन किसका योगीयते, के का इसका अर्थ के की योगीयते, के का इत गीयते, मतलब कौन किसका है, इस प्रकार से जो गान करते हैं। ऐसे भगवान शिव नीलकंठ को हम भजन करते हैं। अब भगवान तो सही बताएं कि का में ही रहते हैं, कौन किसका है इसका विचार करके वास्तव में जो मेरा अपना स्वरूप है उस स्वरूप का हम चिंतन नहीं करते, जो अपना है ही नहीं हम उसी में अपनी बुद्धि को लगाए रखते हैं। श्यामा, जो श्याम वर्ण वाली हैं, आजकल गोरे को सुंदर माना जाता है, किसी समय श्याम वर्ण वाले को सुंदर माना जाता है। तो श्याम वर्ण वाली शैल समुद्भवा, शैल से उत्पन्न हुई देवी पार्वती को घन रुचिम दृष्टवा, बड़े रुचि के साथ, बड़े भाव भरी दृष्टि से देख करके मुदा प्रसन्न हो जाते हैं, अप्रसन्न होकर के नटंतम, जो खुशी में नाच उठते हैं। ऐसे नीलकंठ भगवान को मैं भजन करता हूँ। वेदांतोपवने विहारस्कम, वेदांत रूपी उपवन, वेदांत रूपी उपवन में बिहार में जो रसिक हैं, बिहार वेदांत के उपवन, वेदांत के बगीचे में विहार करने में जिसको रस आता है, ऐसे उस नीलकंठ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तो भगवान का कई स्वरूप होते हैं। अब एक भगत ने भगवान को नमस्कार इस रूप में किया, चंद्रोदभासित शेखरे स्मरहरे, गंगाधरे शंकरे, सरपैर भूषित कंठ करण भरे, नेत्रोत्थ वैश्वानरे, दंती त्वकृत सुंदरांबरधरे, त्रैलोक्य सारे हरे, मोक्षार्थम कुरु चित्तवृत्ति मचलाम, अन्यस्तु किम कर्म भी। कोई व्यक्ति किसी रूप में भगवान को नमस्कार करता है, कोई व्यक्ति किसी रूप में नमस्कार करता है। यहाँ भगवान भाष्यकार भगवान को मयूर के रूप में नमस्कार करते हैं कि हे नीलकंठ के रूप में भगवान शिव आपको मैं नमस्कार करता हूँ, जिसका सर आकाश है, सर पाभूषण है। अनुग्रह झुकने वालों को नमस्कार करते हैं। प्रणव को उपदेश के द्वारा ज्ञान का उपदेश करा करके कौन किसका है इसका बोध आप कराते हो। हे प्रभु, पार्वती के प्रति बड़े भाव भरी दृष्टि से देखते हुए बड़े प्रसन्न होकर के नाचने लगते हो। वेदांत में, वेदांत रूपी उपवन में विहार करने में जिसको रस आता है, अपने स्वरूप में वेदांत माने ज्ञान का जहाँ अंत हो जाए, जिसको जानने के बाद फिर कुछ अन्ना शेष न रह जाए, ऐसे उस निर्विशेष स्वरूप में विहार करने में जो रसिक हैं, ऐसे नीलकंठ भगवान को हम नमस्कार करते हैं। 54वां श्लोक। संध्या घर्म दिना तयो हरिकरा, घात प्रभूतानक, ध्वानो वारिद गर्जितम दिवि सदाम, दृष्टि छटा चंचला, भक्तानां परितोष वाष्प वितति, वृष्टिर्मयूरी शिखा, यस्मिन् उज्ज्वल तांडवं विजयते, तम नीलकंठं भजे।
दोबारा उच्चारण करेंगे। संध्या घर्म दिनातयो हरिकरा घात प्रभूतानक ध्वानो वारिद गर्जितम दिविशदाम दृष्टिच्छटा चंचला भक्तानां परितोष वास्व वितति वृष्टिर्मयूरी शिवा यस्मिन् उज्ज्वल तांडवम विजयते तम नीलकंठम भजे। तम नीलकंठम भजे, मैं उस नीलकंठ का भजन करता हूँ। यस्मिन उज्ज्वलम तांडवम, जिसमें उज्ज्वल दिंब तांडव नृत्य किया। यस्मिन विजयते, जिसमें सुशोभिते, विजयते का अर्थ हुआ सुशोभिते, जिसमें उज्ज्वल तांडव नृत्य शोभित हुआ, उस नीलकंठ भगवान को हम भजन करते हैं। वह नीलकंठ भगवान, और क्या विशेषता बताई, भजन कब किए, वो कब नृत्य किए, संध्या काले, दिन रात के बीच की जो संधि होती है, जो काल है, उसका नाम है संध्या काल में अथवा प्रदोष काल में। किस ऋतु में किए, तो घर्म दिनातयो, घर मान हुआ ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म में दिन का अत्यय हो जाए, घर्म दिनातयो, घर्म दिन माने गर्मी के दिन का जब अत्यय हो जाए, ग्रीष्म ऋतु के दिनों का जब अत्यय हो जाए, अर्थात जब वर्षा ऋतु आती है, उस समय हरि कराघात, भगवान विष्णु के हाथ की चोट से प्रभुत ने बहुत बड़ी, आनक माने आनक ध्वान है, बहुत बड़े ढोल का जो शब्द होता है, वह शब्द भी कैसा है, वारिद गर्जितम, जैसे बादल कोई गरज रहा हो ऐसे शब्द होता है। उस समय दिव्य सदाम दृष्टिम छटा चंचला, उसमें देवताओं के नेत्रों की, देवताओं की दृष्टि जो है, दृष्टियों जो दृष्टि की जो छटा है, सौंदर्यता है, वह चंचला, वह चंचल हो जाती है। भक्तानाम परितोष, भक्तों के संतुष्टि से निकला हुआ वास्तु वितति, जो वासियों की धारा रूप वर्षा है, उस वर्षा में मयूरी शिवा नृत्य करते हुए, मयूरी शिवा, मयूर रूपी जो शिवा है पार्वती है, मयूरी रूपी जो शिवा है पार्वती है, वह शिव रूपी मोर को निहारते हुए जो मुग्ध हैं, ऐसे उस नीलकंठ भगवान को हम भजन करते हैं, जिसमें यह तांडव विराजमान है। इसका अर्थ बहुत ही आसान है, सरल है। भगवान के ही स्वरूप का निरूपण 53वें श्लोक में किया, मोर के रूप में, और यहाँ भी इसी भाव से लेकर के निरूपण कर रहे हैं। पिछले श्लोक की भांति इसमें भी नीलकंठ नटराज का वर्षा ऋतु में बादलों की गर्जना और बिजली की चमक में मुग्ध मोरनी के साथ नाचते हुए मोर का साथ साथ यहाँ वर्णन किया गया है कि मैं उस नीलकंठ भगवान का भजन करता हूँ, जो प्रदोष काल में संध्या के समय में घर्म दिनात्यय, जब गर्मी की समाप्ति के बाद वर्षा ऋतु आती है, उस ऋतु में भगवान विष्णु के द्वारा जब ढोल बजता है या वहाँ बादलों की जो गर्जना होती है, तो प्रभूत दो स्वर निकलती है, उन स्वरों से दिव्य दिशी दृष्टा कर देवताओं की बिजली जैसी चमकते आंखों के सामने भक्तों के, संतुष्ट भक्तों के आंखों से जो जल बहता है अथवा जो बारिश होती है, उस वर्षा में के बीच भीगते हुए जो मयूरी रूपी शिवा है, शिवा के सामने नटराज नृत्य करते हुए नटराज शिव की मैं पूजा करता हूँ। इस तरह से भगवान शिव का स्वरूप बताया।
सगुण साकार के रूप में, अब निर्गुण निराकार के रूप में भगवान शिव की आराधना बता रहे हैं। आद्यायामित तेज से श्रुति पद वेद्याय साध्यायते विद्यानंदमयात्मने त्रिजगत संरक्षणोद्योगिने ध्येयायाखिल योग भी सुरगई गेयाय मायाविने सम्यक तांडव संभ्रमाय जटिने सेयम नति संभवे आद्यायामित तेज से श्रुतिपद वेद्याय साध्यायते विद्यानंदमयात्मने त्रिजगत संरक्षणोद्योगिने ध्येयायाखिल योग भी सुरगई गेयाय मायाविने सम्यक तांडव संभ्रमाय जटिने सेयम नति संभवे, पहले गलत हो गया था, सम्यक तांडव संभ्रमाय जटिने सेयम नति संभवे मैं सा इयम संभवे सा इयम नति, जटाधारी जटिने संभवे, जटाधारी शिव के लिए वह यह मेरा नमस्कार है। जटाधारी शिव कैसे हैं? कहते हैं आद्याय, जो सबके आदि में पैदा हुए हैं। जटाधारी जो शिव हैं वह सबके आदि में हैं। आद्याय, सृष्टि की आदि में, जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है तो उस समय भी एक वही जटाधारी शिव ही रहते हैं। और सृष्टि जब पैदा नहीं हुई थी तो उस समय भी भगवान शिव विद्यमान रहते हैं। सदैव सौम्य इदम अग्रम आसीत, इस नाम रूप के व्यक्ति के पहले एकमात्र सत्स्वरूप परमात्मा ही थे, परमात्मा ही हैं। परमात्मा के सिवा दूसरा कोई सत्ता रहता नहीं। इसलिए उस आद्य सृष्टि की उत्पत्ति के पहले जिसकी सत्ता थी, सृष्टि के लय होने के बाद भी जो बचेगा, ऐसे परमात्मा के लिए मैं नमस्कार करता हूँ, जो सबसे आदि में है। यहाँ कहते हैं अमित तेज से, जिसका तेज बहुत ही अमित है, जिसके तेज से सूर्य भी प्रकाशित होता है, अब प्रकाशन करके दुनिया को प्रकाशित करता है। तो वह तेजों के भी तेज हैं, उनको सूर्य आदि प्रकाशित नहीं कर सकता है। इसी भाव से कठ में श्रुति आती है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारको नेमा विद्युतो भाति कितो अयमग्नि तमेव भांतम अनुभात सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। न तत्र सूर्यो भाति, जैसे सूर्य के प्रकाश में एक दीपक जलाओ तो क्या दीपक सूर्य को प्रकाशित करेगा क्या? बल्कि दीपक का प्रकाश का कोई अस्तित्व वहां रह ही नहीं जाता है सूर्य की सत्ता के सामने। उसी प्रकार से न तत्र तस्मिन स्थाने तस्मिन स्वरूपे, उस परमात्मा के स्वरूप में न सूर्यो भाति, सूर्य प्रकाशित नहीं होता है, बल्कि सूर्य का प्रकाश तो एकदम फीका पड़ जाता है। न चंद्र, तो चंद्रमा तो क्या प्रकाशित करेगा, और न तारकम, तारे भी वहां प्रकाशित नहीं होता है, न ही प्रकाशित होता है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति, न इसको विद्युत प्रकाशित कर सकता है। कुतो अयम अग्नि, जब बड़े बड़े उस तत्व को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं है तो कुतो अयम अग्नि, इस अग्नि के लिए कहना ही क्या। तमेव भांतम अनुभात सर्वम, उसके भांत होने पे, उसके प्रकाशित होने पर, उसकी सत्ता की सिद्ध होने पर यह सब प्रकाशित हो जाते हैं। तमेव भांतम तस् सर्वम इदम विभाति, वही जो सबको प्रकाशित करता है यह सूर्य आदि, उसके प्रकाशित होने के बाद यह प्रकाशित होते हैं। इसलिए वह तेज के भी तेज हैं, इसलिए अमित तेज, जिनका तेज अमित है। अमित तेज माने अमित आभ, अमिताभ, अमित प्रकाश वाले हैं, जिसके प्रकाश की कोई सीमा है ही नहीं। ऐसे जटाधारी शिव के लिए मेरा यह नमस्कार होवे। श्रुति पदैर वेद्याय, श्रुति के वेद के पदों के द्वारा जो जाना जाए। देखो
संसार की किसी वस्तु को जानने के लिए हमारी आँख ही पर्याप्त है। शब्द को जानने के लिए श्रोत इंद्रिय, स्पर्श को जानने के लिए त्वग इंद्रिय, रूप को जानने के लिए चक्षु इंद्रिय, गंध को जानने के लिए घ्राण इंद्रिय, स्वाद को जानने के लिए रस इंद्रिय। संसार में 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। यहाँ तक सुख दुख को जानने के लिए हमारा मन रूपी अंतः इंद्रिय की आवश्यकता है। लेकिन मेरे भाई, उस तत्व को जानने के लिए दूसरा कोई साधन है नहीं, क्योंकि इंद्रियां मन के साथ उस तत्व के लिए जानने के लिए जाती हैं, लेकिन उस तत्व को जानने में समर्थ हो नहीं पाती हैं। इसलिए श्रुति पदैर वेद्याय, वह श्रुति के जो पद हैं, श्रुति के वेद के पदों के द्वारा ही जिसको जाना जा सकता है, वही उसको प्रकाशित कर सकते हैं। इतने नहीं, साध्याय जो प्राप्त करने योग्य हैं, साध्याय जो सिद्ध करने योग्य हैं, जो अप्राप्य नहीं है, जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं साधन से, जो सिद्ध है। सिद्ध का वो तो अपना स्वरूप ही है। साधन से उस सिद्ध स्वरूप के ऊपर जो आवरण चढ़ा है, उस आवरण को हटाने के बाद वह स्वयं ही सिद्ध हो जाते हैं। ते माने उसके लिए, उस जटने संभवेश जटाधारी शिव के लिए मेरा यह नमस्कार है। विद्यानंदमयात्मने, जो ज्ञान, विद्या ने ज्ञान आनंद के स्वरूप हैं, या जो सतचित आनंद स्वरूप हैं, उस परमात्मा के लिए मेरा नमस्कार है। त्रिजगतः संरक्षण उद्योगिन, तीनों लोगों की रक्षा करने में जो हमेशा तत्पर रहते हैं, उनके होने से ही यह तीनों लोग रक्षित होते हैं। यहाँ तक ब्रह्मा और विष्णु को भी कई बार दुखों से बचाए हैं। तो तीनों लोगों की रक्षा करने में जो सक्षम हैं, ऐसे भगवान शिव जो जटाधारी हैं, उनके लिए यह मेरा नमस्कार है। ध्येयाय अखिल योग भी, समस्त योगी जन के ध्यान के लिए, या समस्त योगी जन जिनका ध्यान करते हैं, उस परमात्मा के लिए, उस जटाधारी भगवान शंकर के लिए हम नमस्कार करते हैं। सूर्यगणैः ज्ञेयाय, सूर्यगणैः माने देवगणों के द्वारा जो ज्ञेयाय, देवगण जिनकी प्रार्थना करते हैं, उनके लिए मैं नमस्कार करता हूँ। उन जटाधारी शिव के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। मायाविने, जो माया के स्वामी हैं, जो माया के स्वामी हैं, ऐसे परमात्मा के लिए नमस्कार है। सम्यक तांडव संभ्रमाय, जो सम्यक रूप से तांडव में संलग्न है। सम्यक तांडव संभ्रमाय, जो सम्यक रूप से तांडव में संलग्न हो करके काल बलि को भ्रमित करने के लिए लगे हुए हैं, ऐसे जटाधारी शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे शिव के लिए मेरा नमस्कार होए, नमस्कार होए। इसका अर्थ बहुत ही स्पष्ट और सरल है, इसलिए इसमें ज़्यादा घुसने की आवश्यकता नहीं है। बस भाव यही है, जो आद्य हैं, आदि से भी आदि में है, जिनके पहले दूसरा कोई था नहीं, जो स्वयं प्रकाश हैं, जिसके प्रकाश से सूर्य चंद्रमा भी प्रकाशित होते हैं, उस परमात्मा के लिए हम नमस्कार, उस जटाधारी शिव के लिए नमस्कार करते हैं, जो श्रुतियों के द्वारा वेद्य हैं और साधकों के द्वारा जो साध्य हैं। ऐसे ज्ञान और आनंद स्वरूप उस परमात्मा के लिए जिन्होंने अपने सर पर जटा धारण किया हुआ है, हम नमस्कार करते हैं। जो तीनों लोगों की रक्षा करने में संलग्न हैं, जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, तीनों लोगों की रक्षा करने में जरा सा भी जिनको आलस्य है ही नहीं, ऐसे उस परमात्मा के लिए नमस्कार करते हैं। ये परमात्मा अखिल योगियों के ध्यान के विषय हैं। अखिल योगी जिन परमात्मा का अपने हृदय में ध्यान करते हैं, जो परमात्मा देवताओं के समूहों
के द्वारा प्रार्थित हैं, देवताओं के समूह जिनकी प्रार्थना करते हैं, जिनकी स्तुति में गान करते हैं, ऐसे मायावी जिन्होंने सम्यक रूप से काल बलि को भ्रमित करने के लिए नृत्य किया था, ऐसे जटाधारी भगवान शिव को मेरा नमस्कार है, मेरा नमस्कार है। 56वां श्लोक। नित्याय त्रिगुणात्मने पूजजिते कात्यायनी श्रेयसे सत्याय आदि कुटुंबिने मुनिमन प्रत्यक्ष चिन्मूर्तये माया सृष्ट जगत्त्रयाय सकलाम्नाया अंतःसंचारिणे सायं तांडव संभ्रमाय जटिने सायं नाति संभवे। दोबारा उच्चारण करेंगे। नित्याय त्रिगुणात्मने पूजिते कात्यायनी श्रेयसे सत्यायादित्य कुटुंबिने मुनिमन प्रत्यक्ष चिन्मूर्तये माया सृष्ट जगत्त्रयाय सकलाम्नाय अंतः संचारिणे सायं तांडव संभ्रमाय जटिने सायं नति संभवे। देखो यहाँ दो श्लोकों का बड़ा सुंदर भाव है। 55-56 श्लोक के चौथे पाद में है सा इयम नति संभवे, सा इयम नति संभवे। ऐसे 53-54 में तम नीलकंठम भजे, तम नीलकंठम भजे, ये दोनों श्लोक में 53-54 में दोनों का एक भाव है और यहाँ 55 और 56 में भी लगभग एक ही भाव है। सा इयम जटिने जटाधारी जटिने सेयम नति संभवे। जटाधारी भगवान शिव के लिए यह मेरा नमस्कार होए। जो भगवान शिव नित्याय नित्य हैं। सारे देवता तो जन्म और मृत्यु से युक्त हैं। कल्प के आरंभ में पैदा होते हैं और कल्प की समाप्ति के बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन भगवान शिव ही ऐसे एक देवता हैं जो जन्म और मृत्यु से का कोई पता नहीं है। इनके शिव के किसी खानदान का भी कोई पता है नहीं। ये अगोत्र हैं, इनका कोई गोत्र नहीं है। नाम रूप से परे हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, इसलिए नित्याय, इसलिए जो नित्य हैं, सनातन शाश्वत हैं, उन जटाधारी शिव के लिए मेरा यह नमस्कार होए। त्रिगुणात्मक जो गुण से रहित होते हुए भी तीनों गुणों में व्याप्त हैं, जो गुण से रहित होते हुए भी तीन गुण स्वरूप हैं, क्योंकि उन्हीं की सत्ता से माया अपने गुणों को आविर्भूत करती है, प्रकट करती है। यदि वह सत्ता न होवे तो माया के किसी गुण का प्राकट्य हो नहीं सकता है, माया का कोई गुण अभिव्यक्त हो नहीं सकता है। तो वह वास्तव में कहा गया कि भगवान के सारे रूप हैं, लेकिन भगवान का अपना कोई रूप है ही नहीं। सारे गुण उन्हीं की सत्ता से पल्लवित हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वह स्वयं निर्गुण हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है त्रिगुणात्मक, जो तीनों गुणों में व्याप्त हैं, लेकिन वास्तव में वह निर्गुण हैं। पूर्व जीते, जिन्होंने स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों को अपने बस में कर रखा है, ऐसे जटाधारी भगवान शंभु के लिए मेरा नमस्कार होए। जटाधारी भगवान शंभु के लिए नमस्कार होए। और हम लोग भी जब तक तीनों शरीरों से ऊपर उठेंगे नहीं, तब तक हमें भी अपने नित्य और गुणातीत स्वरूप का बोध होगा नहीं। इसलिए पूरे जीते, यह तीनों पुरों को तो हमें जीतना ही है। भगवान ने त्रिपुरासुर को मार करके यही दिखाना चाहे कि तीनों पुरों को मारा जा सकता है। और त्रिशूल के 3 कोने बनाए। पहला कोना हुआ, इस स्थूल पुर को मारना है तो वैराग्य के बल से मार सकते हो, सूक्ष्म पुर को मारना हो तो मनो का निग्रह करके मार सकते हो, और कारण पुर को मारना है तो विद्या और ज्ञान के द्वारा ही मार सकते हो। कात्यायनी श्रेयसे, जो कात्यायनी के भवानी पार्वती के श्रेयस हैं, सर्वस्व हैं, जो पार्वती के उमा के लिए परम श्रेय हैं, ऐसे जटिने संभवे सा इयम नति, जटाधारी भगवान शिव के लिए मेरा नमस्कार है।
इतने नहीं, सत्याय, जो परम सत्य हैं, सत्य के लिए भगवान शिव परम सत्य हैं, उनके लिए नमस्कार है। आदि कुटुंबिने, जो आदि कुटुंबी हैं, जिनका परिवार सबसे पहले हुआ है, ऐसे आदि कुटुंबी के लिए नमस्कार है। मुनि मनः प्रत्यक्ष चिन्मूर्तये, मुनि मनः माने जो मुनियों के मन के लिए प्रत्यक्ष चैतन्य मूर्ति हैं, मुनियों के मन में प्रत्यक्ष जो चैतन्य मूर्ति हैं, ऐसे जटाधारी भगवान शिव के लिए मेरा नमस्कार होए। माया सृष्ट जगत त्रयाय, जिन्होंने माया के द्वारा इस सारे संसार की रचना किया है। तस्माद वायु तस्माद आकाशा संभूत, आकाशाद वायु, जिस उस परमात्मा से यह सारा संसार पैदा हुआ है, लेकिन अपने आप में जगत नहीं पैदा हुआ है, माया के द्वारा ही वह जगत की उत्पत्ति में कारण बनते हैं, और स्वयं वास्तव में अकारण है। इसलिए यहाँ विशेषता बता दिया, माया सृष्ट जगत त्रयाय, माया से सृष्ट यह जो तीनों संसार हैं, रचने वाले हैं, उनके लिए मैं नमस्कार करता हूँ। सकल आमनाय अंतर संचारिण, सकल आमनाय जो संपूर्ण वेदांत में अंतर संचारिण है, जो वेदांत के भीतर विहार करते हैं, अर्थात वेदांत में जो व्याप्त हैं, सकल आमनाय संपूर्ण वेदों के भीतर संचारिण है, जो सम्यक रूप से विहार कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, अर्थात वेद की हर ऋचाएँ भगवान शिव की ही तरफ जाती हैं, परोक्ष अपरोक्ष रूप से उन्हीं का ही कथन करती हैं। ऐसे वेद में जो व्याप्त हैं, ऐसे भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। सायं तांडव संभ्रमाय, सायंकाल प्रदोष के काल में जो तांडव नृत्य करके काल बल नामक राक्षस को भ्रमित करने वाले हैं, ऐसे जटिनः संभवे सा इयम नति, जटाधारी भगवान शिव को मेरा यह नमस्कार होवे, मेरा यह नमस्कार होवे। इस तरह से 53-54 में नीलकंठ रूप में भगवान का भजन किया, यहाँ जटाधारी भगवान शिव के रूप में नमस्कार किया। भगवान शिव का जो मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप को बताया, मायावी स्वरूप को न बता करके मूल स्वरूप को बताया, जो नित्य हैं, गुणातीत होते हुए भी तीनों गुण में जो अव्यक्त हो रहे हैं, जिन्होंने तीनों पुरों को जीत लिया है, जो कात्यायनी के सौभाग्य हैं, माया का सौभाग्य भगवान शिव ही हैं। शिव के बिना माया अधूरी है, कुछ भी करने में समर्थ हो नहीं सकती हैं। जो सत्य स्वरूप हैं, जो आदि कुटुंबी हैं, पहला परिवार उन्हीं का हुआ। मुनियों के मन में जो प्रत्यक्ष चैतन्य रूप में प्रकट होते हैं, माया से जिसने सारे संसार को रचा हुआ है, जो सारे वेदांतों के विषय हैं, सारे वेदांत जिनके निरूपण करने के लिए लगे हुए हैं, जो सायंकाल तांडव नृत्य करके कालबल नामक राक्षस को मोहित करते हैं, ऐसे जटाधारी भगवान शिव के लिए मेरा यह नमस्कार होवे, मेरा यह नमस्कार होवे। 57वां श्लोक। नित्यम सोदर पोषणाय सकलान उद्दिश्य वित्ताशया व्यर्थम पर्यटम करोमि भवतः सेवा न जाने विभो मद जन्मांतर पुण्य पाक बलतः त्वं सर्वांतरः तिष्ठस्येव हि तेन वा पशुपते ते रक्षणीयो अस्म्यहम् नित्यं सोदर पोषणाय सकलान उद्दिश्य वित्ताशया व्यर्थम पर्यटनम करोमि भवतः सेवा न जाने विभो मद जन्मांतर पुण्य पाक बलतः त्वं सर्वांतरः तिष्ठस्येव हि तेन वा पशुपते ते रक्षणीयो अस्म्यहम्
नित्य ने प्रतिदिन, रोज का रोज। स्व उदर पोषणाय, स्व उदर ने अपने पेट के पालन करने के लिए। हम लोग कहते हैं हर आदमी इस पेट के लिए मर रहा है। एक गांव में कहावत है, पेट न होता तो किसी से भेंट न होता। अब मनुष्य की बात क्या कर लो, पशु पक्षी कीट पतंगे सब के सब सुबह उठ करके लग जाते हैं अपने काम में। कौन सा काम है? स्व उदर पोषणाय, अपना पेट पालने के लिए। कोई कहीं जाता है, कोई कुछ करता है, कहीं कुछ करता है। इतने नहीं, स्व उदर पोषणाय, अपने पेट का पालन करने के लिए। वित्त आशया, दूसरा ना, वित्त की आशा से, धन लाभ की आशा में, सकलान उद्देश्य, हर तरह के लोगों के पीछे, सकलान उद्देश्य, हर प्रकार के लोगों के पीछे, व्यर्थम पर्यटन करोमि, व्यर्थ ही पर्यटन करता हूं, व्यर्थ ही चक्कर काटता रहता हूं। भवतः सेवा न जाने विभो, हे विभो आपकी सेवा मैं नहीं जानता हूं। सही बताऊं, जहां से हमें जो वस्तु मिलनी चाहिए हम वहां जाते नहीं हैं, उस व्यक्ति से वह वस्तु मांगते नहीं हैं। और जहां जो वस्तु है ही नहीं वहां से हम मांगते हैं तो वहां हमारा घूमना निरर्थक ही हो जाएगा। जैसे ही कोई प्यासा व्याकुल कोई व्यक्ति होवे, वह व्यक्ति पानी की खोज में राजस्थान में जाए, मृग मरीचिका के जल की तरफ दौड़े, को पानी है तो जितना दौड़ता जाएगा उसको पानी तो मिलेगा नहीं, बल्कि उसका इतना घूमना टहलना भागना उसके जीवन का व्यर्थ ही प्रयास होगा। इसी प्रकार से देखो, विश्वंभर जो जगत का पालन पोषण कर रहा है, और बड़ा आश्चर्य होता है, मनुष्य ही ये कितना परेशान है जीव। वह परमात्मा तो हर कीट पतंगे पशु पक्षियों की सबकी व्यवस्था करता रहता है, लेकिन फिर भी मनुष्य समझता है मैं अपनी व्यवस्था करता हूं या मैं दुनिया की व्यवस्था करता हूं। महात्मा लोग एक कहानी बताते हैं कि समर्थ गुरु रामदास के एक शिष्य थे, शिष्य शिवाजी महाराज। शिवाजी को थोड़ा किसी समय राज्य में अकाल पड़ा तो उन्होंने बहुत बड़ा अन्न क्षेत्र खोले और वहाँ गरीब को, दुखियों को अनाज आदि का दान देना शुरू कर दिया। तो उस समय समर्थ गुरु रामदास वहाँ पहुँचे। अब पहुँचने के बाद अपनी डींग या अपनी प्रशंसा करना शुरू कर दिए, महाराज इतना अनाज रोज दान दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। इसमें मैं सोचता हूँ मैं न होता तो प्रजा का क्या होता, यदि मेरे अलावा और कोई राजा होता तो क्या करता। शिवाजी ने कहा ठीक है आज चल मेरे साथ है। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी से कहा चलो मेरे साथ है, ले गए जंगल में। और जंगल में जाकर के एक पत्थर की शिला थी, उस पत्थर की शिला को कहा इस पत्थर की शिला को तुम तोड़ो। जैसे पत्थर की शिला को तोड़ा तो तोड़ने के बाद वहां कुछ चींटियां मिली, उस चींटियों के पास चावल के कण मिले हुए थे, चावल के कण रखे हुए थे। अब शिवाजी से समर्थ गुरु रामदास पूछते हैं बता इस चींटियों को चावल के कण क्या तूने पहुंचाए हैं क्या? अरे भाई विश्वंभर जो सारे जगत का पालन कर रहा है हम उसकी शरण में तो जाते नहीं, उसकी रक्षा हम मांगते नहीं हैं। अब व्यर्थ ही जो अपने पेट पालने में लगा हुआ है ऐसे व्यक्ति की से हम याचना करते हैं, वहाँ तो हमारी याचना की पूर्ति होगी नहीं, वहाँ हमें अशांति और दुख की प्राप्ति होगी। इसलिए यहाँ का नित्यम स्व उदर पोषणाय है, नित्य ही अपने उदर के पोषण के लिए, अपने पेट पालने के लिए। वित्ताशया, अब पेट पालने के लिए धन चाहिए, अनाज चाहिए, तो वित्त की आशा से सकलान उद्देश्य, सकल उद्देश्य ने हर तरह के लोगों के पीछे, हर तरह के लोगों के पीछे व्यर्थम पर्यटनम करोमि, व्यर्थ ही चक्कर काटता रहता हूं।
देखना, हरिद्वार में जाना या कहीं तीर्थ में जाना, मंदिरों में जाना, ओंकारेश्वर मंदिर कहीं जाओ, रास्ते में आपको पुजारी मिलना शुरू कर देते हैं। अरे महाराज ये अभिषेक करा लो, ये पूजा करा लो, मैं करा दूंगा। उनके आगे पीछे इससे घूमते हैं। अरे भाई, जिसकी पूजा करके मैं स्वयं पाना चाहता हूं, तू उसी की पूजा कर, धन के लिए क्यों पूजा करता है? उसी की पूजा करो, उसी के ध्यान बैठो, तो क्या वह आपके पालन पोषण का जिम्मा ठेका नहीं लिया है क्या? वह नहीं करेगा क्या? लेकिन नहीं, हम हर एक के पीछे कहते हैं उस कुत्ते की तरह जो दुम हिलाता रहता है, चरों पे लौट जाता है, कौवे की तरह जो गर्दन झुका झुका के देखता है, शायद कुछ मिल जाए, शायद कुछ मिल जाए। व्यर्थम पर्यटम करोमि, व्यर्थ ही घूमता रहता हूँ, व्यर्थ ही चक्कर काटता रहता। हे विभव भवतः सेवा न जान, हे प्रभु मैं आपकी सेवा जानता नहीं हूँ, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मत जन्मांतर पुण्य पाक बलता, मेरे पूर्व जन्मों के पुण्यों के फलीभूत हो जाने पर, मत जन्मांतर पिछले जन्मों के पुण्य पाक बलता, पुण्य के परिपक्व हो जाने पर, तो कर्म किया, कर्म का फल जब देने के लिए उद्यत नहीं होगा ना, तब तक वह पुण्य कर्म भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो पुण्य कर्म के फल जब परिपक्व हो जाते हैं, फल देने के लिए उद्यत हो जाते हैं, तो हे प्रभु उनके उद्यत हो जाने पर ही, उनके आधार पर ही हे सर्व, हे शिव शंकर सर्वांतर तिष्ठसेव, सर्वांतर तिष्ठतेव, आप सब प्राणियों के अंतःकरण में स्थित हैं। तेन माने इस कारण से हे पशुपते अहम रक्षणीयो अस्मि, मैं आपके द्वारा ही रक्षणीय हूँ, आप ही मेरा रक्षा करने योग्य हो। हे प्रभु आप मेरे को बचाइए, मेरे को इन दुखों से बचाइए, और हमें कोई वस्तु चाहिए नहीं। मत जन्मांतर पुण्य पाक बलत, मेरे पूर्व जन्मों में किए हुए पाप, मेरे पूर्व जन्मों में किए हुए पुण्य के पाक से बल से हे शिव त्वम स्वर सर्वांतर तिष्ठ सेव, सबके भीतर आप रहते हो। हर जीव का कोई न कोई पुण्य कर्म होगा कि उस पुण्य के कर्म के कारण भगवान शिव उसके साथ हैं। तो हे प्रभु जब आप साथ हो तो हमें मेरे अंतःकरण में स्थित हो, इस कारण से हे पशुपति ते रक्षणीयो अस्मि, मैं आपके द्वारा ही रक्षणीय हूँ, आप ही मुझे बचाइए, मेरी आप ही रक्षा कीजिए प्रभु। आपके अलावा संसार में मैं किसी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की रक्षा की याचना अथवा कामना करता नहीं हूँ। एको वारिज बांधव छितनभो व्याप्तम तमो मंडलम भित्वा लोचन गोचरोपि भवति तम कोटि सूर्य प्रभ वेद्य किम न भवस्य हो घनतरम कीदृक् भवेत् मत्तमः तत्सर्वं व्यपनीय मे पशुपते साक्षात् प्रसन्नो भव, साक्षात् प्रसन्नो भव। एक दोबारा करेंगे। एको वारिज बांधव छितनभो व्याप्तम तमो मंडलम भित्वा लोचन गोचरोपि भवति त्वं कोटि सूर्य प्रभ वेद्य किम न भवस्य हो घनतरम कीदृक् भवेत् मत्तमः तत्सर्वं व्यपनीय मे पशुपते साक्षात् प्रसन्नो भव। हे पशुपति, एक वारिज बांधव है, एक कमल का जो बंधु है, अकेला जो कमल का बंधु है, कमल का सगा है, सखा है। कमल का सखा इसलिए है कि जिसके आने से दूसरे व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, वह उसका बंधु सगा अपना होता है। तो सूर्य के आने से कमल अपने आप ही
खिल जाते हैं, कमल खुश हो जाते हैं। इसलिए वारिज बांधव दिया भगवान सूर्य के लिए। अकेला कमल का जो बंधु है वह कौन है? सूर्य हैं। वह सूर्य क्या करते हैं? छित नभो व्याप्तम, छित माने पृथ्वी पर और आकाश में व्याप्त, छित नभो व्याप्तम, छित में पृथ्वी में और आकाश में व्याप्त तमो मंडलम, ये अंधकार के मंडल को, अंधकार के समूह को भित्वा माने भेदन करके, हटा करके, लोचन गोचरो विभवती, लोचन से गोचर हो जाते हैं, आंखों की दृष्टि के विषय हो जाते हैं। जब यहाँ एक भाव है, जब एक सूर्य आकाश और पृथ्वी में व्याप्त तमो माने अंधकार के समूहों को हटा करके, दूर करके हमारे आंखों के सामने दिखाई दे जाते हैं, दृष्टिगोचर हो जाते हैं। हे प्रभु, त्वम कोटि सूर्य प्रभा है, एक प्रभा की बात नहीं है, आप तो करोड़ों सूर्य के समान आपकी प्रभा है। आपका प्रकाश तो करोड़ों सूर्य के प्रभाव है। वेद्यम किम न भवस्य हो, आश्चर्य है, फिर भी आप जाने क्यों नहीं जाते, आप दिखाई क्यों नहीं देते हो? जब एक सूर्य ही जो एक कमल का सगा है, आकाश और नभ के अंधकार को व्याप्त करके दृष्टि का विषय हो जाता है, तो हे प्रभु, आप तो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित होते हो, तो वेद्यम किम न भवसि, हे प्रभु, आप मेरे वेद्य क्यों नहीं होते हो, आप दिखाई क्यों नहीं देते हो? अहो, बड़ा आश्चर्य है, जब छोटा सा सूर्य का प्रकाश दिखता है तो करोड़ों सूर्य के बराबर प्रकाश वाले हे प्रभु आप दिखाई क्यों नहीं देते हो? क्यों आप दिखाई नहीं देते हो प्रभु? घनतरम की दृक भवेत मत्तमा, घनतर माने बहुत अधिक, घनतर माने बहुत ज्यादा। किस प्रकार से? घनतर भवेत मत्तमः, मेरा अंधकार की दिका घनतरम भवेत में, मेरा अंधकार कितना घना है, जिस अंधकार को प्रभु आप अपने प्रकाश से दूर नहीं कर पा रहे हो। घनतरम की दृक भवेत मत्तमः, की दिका भवेत मत्तमः, घनतर माने बहुत ही घनतर है, घना। मेरा अज्ञान रूपी अंधकार मेरा कितना घना है, जो प्रभु आप अपने उस प्रकार से, जब एक लौकिक अंधकार है को एक लौकिक सूर्य दूर कर सकता है, तो हे प्रभु आप तो सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशित हो, अब मेरा अंधकार कितना घना है जिसको आप दूर नहीं कर पा रहे हो। इसलिए हे प्रभु, तत्सर्वम व्यपनीय है, उस अज्ञान रूपी सारे अंधकार को व्यपनीय है, हटाने योग्य है। हे प्रभु आप हटाइए, मेरे अंधकार को हटाइए। हे पशुपते साक्षात प्रसन्नो भव, आप साक्षात मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, मुझे दर्शन दीजिए। हे प्रभु हम जानते हैं आपके दर्शन में यह अज्ञान रूपी अंधकार ही बाधक बन रहा है, तो हे प्रभु अपनी तीक्ष्ण रश्मि से, ज्ञान रूपी किरणों से मेरे भीतर के इस अज्ञान अंधकार को मिटा करके हे प्रभु आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, हे मेरे प्रभु मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। बाकी का विचार हम लोग कल करेंगे। आज 13 तारीख हो गई, 2 दिन बच्चे हैं, 14 और 15। इन 2 दिनों में जितना श्लोक हो जाएगा करेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव की जय। ओम शांति शांति शांति।